पूछा जा रहा है आपको, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है बताइए। यहां है आपके सामने जयपुर, बीकानेर, अजमेर या फिर जोधपुर। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, याद रखिएगा सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा 1957 में। अच्छा, कहां हुई है? तो याद रखिएगा स्थापना हुई है आपके जोधपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान संगीत नाटक जो अकादमी है उसकी स्थापना 1957 के अंदर कहां हुई है? याद रखिएगा जोधपुर में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। पूछा जा रहा है, उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना खाली जगह ने की है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब व किसने की? देखिए, संस्थाओं से ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि एक तो आपकी स्थापना किसने की थी और एक स्थापना कब हुई थी। अब यहां है आपके सामने भारतीय लोक कला मंडल। देखिए, भारतीय लोक कला मंडल की हम बात करते हैं तो स्थापना आप कहेंगे सर स्थापना है 1952। अच्छा, संस्थापक कौन? याद रखिएगा देवीलाल सांभर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज द करेक्ट आंसर। 3 संस्थाएं आई, कौन कौन सी? रूपायन संस्थान 1960, बोरुंदा, जोधपुर ग्रामीण, कोमल कोठारी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 जोधपुर, भारतीय लोक कला मंडल 1952 उदयपुर, देवीलाल सांभर। बस ये 3 प्रकार की संस्थाएं कंप्लीट हो गई। इससे रिलेटेड और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए वो भी हम जान लेते हैं। जैसे यहां पर क्वेश्चन है स्थापना किसने की, यहां पर यह क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल खाली जगह में स्थित है। अब ये क्वेश्चन देखिए, रिट मेंस में आया, सीटी ग्रेजुएशन में आया, यानी कि 8 जनवरी के एग्जाम में, 7 जनवरी के एग्जाम में, और फिर वैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर आया। बताइए, भारतीय लोक कला मंडल 1952 उदयपुर, और याद रखिएगा देवीलाल सांभर। ठीक है, चलिए क्लियर है उदयपुर। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, पूरा नाम देखेंगे आप। तो यहां पूछा जा रहा है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की है? मानसिंह फर्स्ट, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह या महाराजा राम सिंह सेकंड। देखिए इसकी पूरी कहानी देखिए आप। ये बात है आपके 1857 के अंदर, याद रखिएगा स्थापना होती है मदरसा ए हुनरी की। और 1857 के अंदर आप सब जानते हैं कि जयपुर के जो शासक थे उनका नाम है राम सिंह सेकंड। तो राम सिंह सेकंड ने कला को बढ़ावा देने के लिए 1857 के अंदर एक हुनरी की स्थापना की थी, मदरसा ए हुनरी, याद रखिएगा। और 1886 के अंदर इसी का नाम बदल दिया, और 1886 में इसी का जो नाम बदलकर है वो क्या कर दिया गया? याद रखिएगा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो सीधा क्वेश्चन कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड। ठीक है, बाकी याद रखिएगा राम सिंह सेकंड द्वारा 1857 के अंदर मदरसा ए हुनरी की स्थापना की गई थी। इसी का 1886 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया? याद रखिएगा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई? क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, सेम वही क्वेश्चन है। राजस्थान स्कूल ऑफ क्राफ्ट्स। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा, यहां दे रखा है सवाई राम सिंह। ठीक है, हालांकि ये सवाई राम सिंह सेकंड ही है। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? लीजिए, सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? राजस्थान कला विद्यालय मदरसा ए हुनरी। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी इज करेक्ट आंसर 1857।
ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई थी। देखिए क्वेश्चन आए राजस्थान में कला को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा मदरसा ए हुंदरी। लेकिन यहां पूछा जा रहा है लोक नाट्य की कला को, कौन सी, लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए याद रखिएगा महाराजा राम सिंह सेकंड द्वारा स्थापना जिस थिएटर की गई थी वह है राम प्रकाश रंगमंच। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राम प्रकाश थिएटर आप कह सकते हैं, रंगमंच की जगह थिएटर। ठीक है, ये देखिए जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी, किस महाराजा के काल में, बताइए। और उद्देश्य जरूर याद रखिएगा कि राम प्रकाश जो थिएटर है सबसे पहले तो ये कहां पर, जयपुर में, किस शासक के समय, महाराजा राम सिंह सेकंड के समय। उद्देश्य क्या है, याद रखिएगा लोकनाट्य कला को बढ़ावा देने के लिए, लोकनाट्य कला को बढ़ावा देने के लिए। अगला देखिए, अगला है 1921 में भवानी नाट्यशाला कहां स्थापित की गई। यह भी अपने आप में बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है। भवानी नाट्यशाला की स्थापना कब हुई, 1921, कहां हुई, याद रखिएगा झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर यहां पर है सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। यहां से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति जो अकादमी है इसकी स्थापना कहां हुई, तो आप कहेंगे बीकानेर में। ठीक है, कब हुई स्थापना, तो आप कहेंगे सर 1983 के अंदर। ठीक है, कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है, याद रखिएगा जागती ज्योत। अच्छा, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो आप कहेंगे सर सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। 4 बातें हैं इस अकादमी की। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर, स्थापना है 1983, पत्रिका है जागती ज्योत, और इस संस्था द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है वह है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए इसी से संबंधित, अब जैसे यहां पर पहले अकादमी देकर पूछा कौन सी पत्रिका, अब पत्रिका देकर पूछ रही है कौन सी संस्था, बताइए। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। सबसे पहले हमने कौन सी संस्था के बारे में चर्चा की, आप कहेंगे सर रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान जिसकी स्थापना 1960 के अंदर हुई कोमल कोठारी द्वारा, याद रखिएगा बोरुंदा, जो कि वर्तमान जोधपुर ग्रामीण। फिर हमने पढ़ा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 के अंदर, कहाँ स्थापित है, जोधपुर में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में हमने चर्चा की आपके मदरसा ए हुंदरी, मदरसा ए हुंदरी की स्थापना सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा की गई, और इसी का वर्तमान के अंदर नाम आप पढ़ते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ठीक है, बार बार इस प्रकार से रिवीजन करेंगे ना तो जाकर ये संस्थाएं याद होगी। ठीक है, जैसे भारतीय लोक कला मंडल हमने पढ़ा 1952 के अंदर, उदयपुर और देवीलाल सांबर। ठीक है, उसी प्रकार आपके सामने कि जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन, याद रखिएगा राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर, स्थापना 1983 के अंदर है, और जो पत्रिका है वो जागती ज्योत है। पुरस्कार जो है वो आप जानते हैं सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अगला है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहां अवस्थित है, आरएसपीरी के अंदर आया, मेरे साथ कोई दिक्कत है नहीं। चलिए यहां हो जाएगा बीकानेर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला एक और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है अल्बर्ट म्यूजियम, अल्बर्ट संग्रहालय की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट यदि वन लाइनर एग्जामिनर पूछना चाहेगा ना
तो वो पूछेगा कि अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो आप कहेंगे अल्बर्ट म्यूजियम है, आप कहेंगे सर जयपुर में, लेकिन जयपुर से काम नहीं होगा, याद रखिएगा रामनिवास बाग जयपुर। सबसे पहली बात, अल्बर्ट जो म्यूजियम है वो कहां पर, तो याद रखिएगा रामनिवास बाग। दूसरा क्वेश्चन, अल्बर्ट म्यूजियम के वास्तुकार कौन थे, तो आप कहेंगे जेकब। ठीक है, अगला है स्थापना, तो आप कहेंगे सर स्थापना है 1876। शासक कौन, याद रखिएगा राम सिंह सेकंड। लीजिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां बी इज करेक्ट आंसर, राम सिंह सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर, बस ये 4 प्रकार के क्वेश्चन। अल्बर्ट म्यूजियम कहां है, रामनिवास बाग, वास्तुकार कौन है, स्टीवन जेकब, स्थापना कब है 1876, राजा कौन, राम सिंह सेकंड। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 1908 ईस्वी में स्थापित राजपुताना म्यूजियम कहां है। 1908 के अंदर एक म्यूजियम है राजपुताना म्यूजियम। एक तो अभी हम पढ़ गए हैं जस्ट अल्बर्ट म्यूजियम, रामनिवास बाग जयपुर 1876, वास्तुकार जेकब। ठीक है, यहां है आपके सामने राजपुताना म्यूजियम। देखिए ये जो राजपुताना म्यूजियम है, सबसे पहली बात तो 1908 याद रखिएगा स्थापित। अच्छा ये कहां पर है, याद रखिएगा अजमेर, ऑप्शन नंबर सी। इसकी पूरी कहानी समझिए। देखिए अजमेर के अंदर आप जानते हैं कि अजमेर का किला, जिस किले को कहा जाता है वो है आपके कौन सा, अकबर का किला। कौन सा किला है, अकबर का किला। और अकबर के किले का ही दूसरा नाम आप अक्सर पढ़ते हैं मैगजीन दुर्ग। किस नाम से जानते हैं, मैगजीन दुर्ग। इसी दुर्ग को याद रखिएगा 1908 के अंदर किस रूप में स्थापित कर दिया गया, राजपुताना संग्रहालय यानी कि राजपुताना म्यूजियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां सी इज करेक्ट आंसर, मैगजीन दुर्ग है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, बताइए, पूछा जा रहा है जवार कला केंद्र राजस्थान में यहां पर स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जवार कला केंद्र राजस्थान में यहां स्थापित है। देखिए सबसे पहले ये जो जवार कला केंद्र है इसकी स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे सर जवार कला केंद्र की स्थापना है 1993। अच्छा कहां पर स्थापित है, तो आप कहेंगे सर जयपुर। अच्छा इसके वास्तुकार कौन है, याद रखिएगा चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया। 3 प्रकार के सबसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जवार कला केंद्र कहां पर, सबसे पहले जयपुर। अच्छा कब स्थापित है, 1993 के अंदर। इसके वास्तुकार कौन है, याद रखिएगा चार्ल्स कोरिया। हमारे राजस्थान में सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम यदि किसी जगह होते हैं तो वो वही है जवार कला केंद्र, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला, निम्न में से किस केंद्र भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे, यानी ऐसा कौन सा भवन है जिसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, क्योंकि वही 3 क्वेश्चन हैं, जवार कला केंद्र से बनने वाले 3 ही क्वेश्चन हैं। जवार कला केंद्र जयपुर, स्थापना 1993 और वास्तुकार कौन है, चार्ल्स कोरिया। और ये लीजिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर में संपन्न होती है कहां पर, आप कहेंगे सर जवार कला केंद्र। अक्सर आप देखते हैं ना करंट के हिसाब से भी जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि ये अभी जो सांस्कृतिक गतिविधि हुई ये अभी कहां हुई, जवार कला केंद्र। पढ़ते हैं करंट के हिसाब से। ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला है आपके सामने ऐतिहासिक पोतीखाना। ऐतिहासिक पोतीखाना कहां स्थित है, ऐतिहासिक पोतीखाना कहां स्थित है। देखिए ये हमारा प्यारा सा राजस्थान। देखिए एक तो आपको पूछा जाता है पोतीखाना, और पोतीखाना यदि आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा पोतीखाना जो संग्रहालय है वो जयपुर में है, एक विशेष ये याद रखना है। दूसरा विशेष आपको याद रखना है वो है आपके ये, पूछा जाए कि सरस्वती भंडार
कहाँ स्थापित है? तो याद रखिएगा उदयपुर। एक आपको याद रखना होता है राजपूताना म्यूजियम कहाँ है? तो याद रखिएगा अजमेर। एक आपको याद रखना पड़ता है जिनभद्र सूरी भंडार, जिनभद्र सूरी भंडार, और ये जो जिनभद्र सूरी भंडार है ये है आपके जैसलमेर। तो ये चार तो प्रमुख रूप से है, पोतीखाना, राजपूताना म्यूजियम, सरस्वती भंडार और जिनभद्र सूरी भंडार। यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ललित कला अकादमी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अब ये क्वेश्चन आपके करंट के हिसाब से है, ठीक है, करंट के हिसाब से। लेकिन स्टैटिक्स हिसाब से क्वेश्चन क्या होंगे? पहला क्वेश्चन, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? आप कहेंगे सर ललित कला अकादमी की स्थापना है 1957। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ललित कला जो अकादमी है ये आपके कहां पर? तो आप कहेंगे सर जयपुर। ये दो क्वेश्चन स्टैटिक्स के हिसाब से यहां पूछा जा रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन आपके पीएसआई के अंदर 16 में भी आया और 18 में भी आया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है? मीरा पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में, गायन में, चित्रण में या हस्तशिल्प में? याद रखिएगा साहित्य में। साहित्य का जो पुरस्कार है वो है मीरा पुरस्कार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा जिस प्रकार राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है ना, कौन सी, बीकानेर वाली, जिसके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, उसी प्रकार हमारे राजस्थान में राजस्थान साहित्य अकादमी है उदयपुर, जिसके द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित होती है मधुमती। वहीं से एक पुरस्कार निकलता है जिसका नाम है मीरा पुरस्कार, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पूछा जा रहा है कि राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कौन सी है? जागती जोत, मधुमती, रिहान या सुजस? देखिए एक तो हम पढ़ के आए हैं राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर 1983 के अंदर, वहां से जो पत्रिका है वह है जागती जोत। एक है आपके सामने राजस्थान साहित्य अकादमी, याद रखिएगा 1958 के अंदर इसकी स्थापना है। कहां पर है ये? उदयपुर में। और इसके द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित होती है उसका नाम है, याद रखिएगा, मधुमती। और इसी संस्था द्वारा वो पुरस्कार दिया जाता है मीरा पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में। अगला लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है अभी हाल ही में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का निदेशक किसे बनाया गया? यानी अभी हाल ही के अंदर जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है उदयपुर के अंदर, उसके निदेशक किसे बनाया गया? तो याद रखिएगा किरण सोनी गुप्ता। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखिए, अगला है जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश, मान पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की है? आप कहेंगे सर मान सिंह ने। पढ़ते हैं ना, जोधपुर किला जो मेहरानगढ़ है उसके अंदर एक पुस्तकालय है मान पुस्तक प्रकाश, ये वही है, मान सिंह। अगला है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्यालय कहां स्थित है? राजस्थान राज्य, देखिए राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का जो मुख्यालय है वो जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है या फिर बीकानेर है? बताइए। तो याद रखिएगा जोधपुर। देखिए इससे पहले हमने एक संस्था और पढ़ी है जोधपुर में, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, आपको पता हो तो। इससे पहले जोधपुर ग्रामीण के अंदर एक स्थान है बोरुंदा, वहां पर रूपायन संस्थान पढ़ी। और एक ये आपके सामने राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, कहां पर? जोधपुर, ठीक है। स्थापना इसकी 1958। देखिए राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 1958 जोधपुर, और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, याद रखिएगा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 जोधपुर, ठीक है। अगला है शिल्प ग्राम कहां स्थित है? यानी कि हमारे राजस्थान में
हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के शिल्पग्राम विकसित किए गए हैं। जैसे पहला शिल्पग्राम आप पढ़ते हैं तो वो है हवाला ग्राम। हवाला ग्राम कहाँ है? याद रखिएगा, उदयपुर में। एक है आप पढ़ते हैं, ये तो हो ही गया, झंवार कला केंद्र, और झंवार कला जो केंद्र है वो जयपुर। एक है आपके पालग्राम, पालग्राम जो कि लूणी तहसील में आता है, जोधपुर ग्रामीण। और चौथा जो है वो प्रस्तावित है, याद रखिएगा, कहां पर? मोलेला गांव में। करंट के हिसाब से याद रखिएगा, राजस्थान में प्रस्तावित शिल्पग्राम है मोलेला गांव। जानते हैं आप किस कला के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा कला के लिए। ठीक है, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है 1900 में बगीचा पुस्तकालय यानी कि गार्डन लाइब्रेरी जयपुर को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया? 1900 ईस्वी के अंदर एक बगीचा पुस्तकालय यानी कि गार्डन लाइब्रेरी जयपुर को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया? कौन से राजा हैं जिन्होंने यह स्थापित किया था? यह आपसे पूछा जा रहा है। मिर्जा राजा मान सिंह, राय बहादुर ईशान, सवाई जयसिंह या फिर सवाई प्रताप सिंह? बताइए। तो वैसे तो ये जिस राजा के समय हुआ है ना, वो राजा तो है माधो सिंह सेकंड। सवाई माधो सिंह सेकंड के समय की बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां है राय बहादुर ईशान द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, राय बहादुर ईशान द्वारा माधो सिंह सेकंड के समय, याद रखिएगा। चलिए अगला, अगला है शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? शार्दुल राजस्थान रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना किसने की और कहां की? तो याद रखिएगा बीकानेर में। अच्छा, स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? याद रखिएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा की एक पुस्तक जो कि एग्जाम के अंदर कई बार पूछी जाती है वो है आपके, याद रखिएगा, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला, अगला है राजस्थान के किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है? युद्ध संग्रहालय यानी कि वार म्यूजियम, युद्ध संग्रहालय या फिर वार म्यूजियम। बात है 2015 और ये जहां स्थापित है वो है आपकी, याद रखिएगा, जैसलमेर। अभी हाल ही के अंदर जैसलमेर में, याद रखिएगा, बीएसएफ थीम पार्क भी विकसित किया जा रहा है, बीएसएफ थीम पार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहां? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां स्थित है? यह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बताइए। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, देखिए राजस्थान राज्य अभिलेखागार की आप बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो यह है कि स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना है 1955। अच्छा, ये कहां पर है? तो याद रखिएगा बीकानेर, बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर है यहां ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला, अगला है मरुवाणी क्या है? वीडियो मेंस के अंदर पूछा गया, मरुवाणी क्या है? जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम, राजस्थान भाषा की मासिक पत्रिका, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है। तो आप कहेंगे मरुवाणी जो है, याद रखिएगा, राजस्थान भाषा की मासिक पत्रिका है जो कि आपके जयपुर से निकलती है, जयपुर से प्रकाशित। ऑप्शन नंबर है बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, विशेष तौर देखिए, लाइब्रेरियन ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन आया जहां पर एक तरफ आपके संस्थाएं हैं और एक तरफ कौन सी संस्था कौन से वर्ष में स्थापित हुई है यह आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले है राजस्थान कला विद्यालय, राजस्थान ललित कला अकादमी, झंवार कला केंद्र और रविंद्र मंच। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको कोशिश यही करनी है कि आपको जो आ रहा है ना वो ढूंढ लीजिए। आप कहेंगे सर झंवार कला केंद्र जो है
उसकी स्थापना है 1993 के अंदर, जयपुर में है, और इसके वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। आप कहेंगे सर 1993 के अंदर है जवाहर कला केंद्र, 1963 के अंदर है रविंद्र मंच, ये भी जयपुर। ये लीजिए, दो हो गए। अब बचे हैं आपके सामने राजस्थान कला विद्यालय और राजस्थान ललित कला अकादमी। आप कहेंगे सर राजस्थान जो ललित कला अकादमी है वो है आपके 1957, और राजस्थान कला जो विद्यालय है वो आप कर दीजिए 1888। बस मिलान कर दीजिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ऐसा कौन सा युग्म है जो कि सही दे रखा है? बताइए, बाकी सब के सब गलत दे रखे हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन पटवार में पूछा है। एक तरफ संस्था है और एक तरफ स्थापना है, और कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है? जो सही है बस वो बता दीजिए। अब आपके सबसे पहले है जयपुर कथक केंद्र, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी और राजस्थान संस्कृत अकादमी। पूछ क्या रहा है कि सही कौन सा है? आप कहेंगे सर अभी पिछले ही क्वेश्चन में मिलान किया था आपने कि राजस्थान ललित कला अकादमी है 1957। कब है? 1957। 1957 के अंदर ही याद रखिएगा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थापित है। कहां पर है ये? याद रखिएगा जोधपुर। तो 1957 में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और 1957 के अंदर राजस्थान ललित कला अकादमी, दोनों याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा सी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक तरफ संस्थाएं हैं और एक तरफ कौन सी संस्था कहां पर है ये पूछा जा रहा है। अब जैसे देखिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, आप कहेंगे सर अभी जस्ट हमने पढ़ा था, ये है आपके जोधपुर, ठीक है। फिर है अरबी फारसी शोध संस्थान, आप कहेंगे सर ये है आपके टोंक में। रविंद्र मंच, आप कहेंगे सर जयपुर। और भारतीय लोक कला मंडल, आप कहेंगे सर उदयपुर। मिलान कीजिए। भारतीय लोक कला मंडल देखो 1952, रविंद्र मंच 1963, और ये 1963 है रविंद्र मंच, याद रखिएगा 1993 है आपके जवाहर कला केंद्र, ठीक है। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पढ़ाई था हमने। ये अरबी फारसी शोध संस्थान कब स्थापित है?